पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में हुई वोटिंग की गिनती में अब से 2 दिन से ही कम वक्त रह गया है और उससे पहले गड़बड़ी की शिकायत के बाद साउथ 24 परगना की 2 सीटों के 15 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जा रही है, यानी दोबारा वोटिंग हो रही है। अब चुनाव आयोग के आदेश पर साउथ 24 परगना जिले की मोगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीट के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से रीपोलिंग हो रही है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत के बाद मोगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। आरोप यह था कि कुछ बूथ पर ईवीएम से छेड़खानी हुई तो कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, जिसे लेकर के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की इन्हीं 2 सीटों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। तो साउथ 24 परगना की मोगराहाट और डायमंड हार्बर में मौजूद 15 बूथों पर यह रिपोलिंग हो रही है। मोगराहाट में 11 बूथ हैं और डायमंड हार्बर में 4 हैं बूथ जहां पर रिपोलिंग हो रही है। और रिपोलिंग में भी पहले की तरह जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। रिपोलिंग के लिए लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग पोलिंग सेंटर पर जो 15 पोलिंग सेंटर्स है यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लंबी कतार आप देख सकते हैं महिलाओं की। ये महिलाओं की लंबी कतार जहां तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है तो ग्रामीण इलाके में आप देखिए कि बड़ी तादाद में महिलाएं निकलकर वोटिंग करने आई हैं और अब किस्मत का फैसला भी ये कई जो वहां पर उम्मीदवार हैं उनके लिए अहम हो जाता है कि आज के दिन जो 15 बूथों पर पोलिंग हो रही है उसका नतीजा उनके जीत और हार को कई हद तक तय भी कर सकता है। और सुबह से ही दोनों सीट के सभी 15 बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और बुजुर्ग वोट देने के लिए कतार में सब के सब मौजूद हैं और सुबह से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ 24 परगना की और यहां पर आप देखिए कि लंबी कतारें, पुरुषों की भी कतारों में आपको दिखाई देंगी। ये पुरुष जो लगे हुए हैं अलग लाइन में और महिलाओं की भी आपने आपको कतार दिखाई है। अब साउथ 24 परगना बहुत अहम है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभिषेक बैनर्जी ने बताया था कि डायमंड हार्बर के पत्ते पत्ते पर अभिषेक बैनर्जी का नाम लिखा है। उनका कहना है कि आज जो पत्ता पत्ता है हवा भी उनके नाम से ही बहती है। अब वहां पर 4 ऐसे बूथ हैं जहां पर रिपोलिंग हो रही है। यहां पर आपको कुछ पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, महिला पुलिस अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रही हैं। अब डायमंड हार्बर की 4 बूथ हैं, इन चारों बूथों पर भी आप देखिए सुबह से कितनी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको मोगराहाट की भी तस्वीर दिखाएंगे। मोगराहाट की तो 11 ऐसी बूथ हैं जहां पर वोटिंग की लिए रिपोलिंग हो रही है, यानी कि शिकायत मिली थी 11 बूथों पर तो रिपोलिंग अब हो रही है। यहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और बाहर देखिए कि सुबह से ही लंबी कतार नजर आ रही है। और अब लोगों के मन में क्या है और क्या सोचकर वो आगे वोट करने आए हैं, इसको लेकर भी अगर कोई भी बात होती है तो हम आपको दिखाएंगे। और ये मोगराहाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के ये पुरुष और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल चुनाव आयोग से ये शिकायत कराई गई थी, रिक्वेस्ट कराई गई थी कि इन 2 सीट पर एक बार फिर से रीपोल करवाया जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक टीम का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया कि ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर पोलिंग करवाई जाएगी। कहीं पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी तो कहीं पर लोगों ने ये शिकायत की थी कि चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाए हैं और इसीलिए यहाँ पर फिर से चुनाव करवाए जाए। तो मोगराहाट की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। आप मोगराहाट के कुछ ऐसे अर्बन इलाके देखेंगे जो टाउन इलाके हैं, कुछ ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि लोगों का जो उत्साह है उस सुबह से ही देख सकते हैं आप। सुबह सुबह 7 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे और अभिषेक बैनर्जी का और कह सकते हैं टीएमसी का ये गढ़ है। डायमंड हार्बर की इसमें से 4 पोलिंग बूथ हैं और मोगराहाट की यहाँ पर 11 हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी 2021 में और एक बार फिर से कोशिश है अभिषेक बैनर्जी की। साउथ 24 परगना की जो 30 सीटें उन्होंने जीती थी, एक सीट जो बांगर है वो आईएसएफ के पास गई थी, लेकिन इनमें से इनकी कोशिश है कि 31 जो सीटें हैं साउथ 24 परगना की, इस पर एक बार फिर से टीएमसी का परचम लहराए। और लगातार ये दावे भी अभिषेक बैनर्जी करते रहे हैं और इस वक्त जो आप उत्साह देख रहे हैं वोटर्स के अंदर रिपोलिंग को लेकर वो भी जबरदस्त है। यानी जो अगर 93% आपने देखा था कि वोटिंग हुई या 90% से ज्यादा वोटिंग हुई सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में तो 93 तक पहुंची थी, तो वो उत्साह अभी भी रिपोलिंग में नजर आ रहा है। आइए तो आपको हम जरा बताते हैं कि किस तरह से आज इन दोनों ही विधानसभा सीट में मोगराहाट और साथ ही डायमंड हार्बर में ये जंग जारी है। और गौर सुंदर घोष बीजेपी के यहां पर कैंडिडेट हैं मोगराहाट में और शमीम अहमद मुल्ला टीएमसी के हैं।
बिल्कुल, और इसके अलावा दूसरी सीट की भी आपको बता आईएसएफ दें की यहाँ बता पर। दीजिएगा दीपिका। बिल्कुल, आईएसएफ की बताएं तो यहाँ पर अब्दुल अजीज अल हसन ये यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर टक्कर है, लेकिन टीएमसी का ये गढ़ है और यहाँ पर इस सीट को लेकर के टीएमसी काफी ज्यादा आश्वस्त भी रहती है अमित, कि यहाँ पर टीएमसी को कोई हिला नहीं सकता, हटा नहीं लेकिन सकता। यहाँ पर आईएसएफ उनके लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था, हालांकि आईएसएफ नहीं कर पाया था, सिर्फ एक सीट निकालने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार किस तरह के समीकरण चल रहे हैं वो टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आईएसएफ या सीपीएम जैसे जो पार्टियां है यहाँ पर मुस्लिम वोट को बांट सकती है, क्योंकि इस इलाके में साउथ 24 परगना में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। आइए अगली सीट देखते हैं, डायमंड हार्बर की। डायमंड हार्बर सीट की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने दीपक कुमार हल्दर को उतारा और वहीं पर टीएमसी की तरफ से पन्ना लाल हल्दार उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं हिंदू कैंडिडेट्स हैं। हालांकि डायमंड हार्बर में भी एक अच्छी खासी तादाद मुस्लिम समुदाय की है और पिछली बार यहां से पन्ना लाल जीते थे। डायमंड हार्बर के 4 केंद्र हैं जहां दोबारा मतदान हो रहा है और मोगरा हाट की 11 केंद्रों पर रिपोलिंग हो रही है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यहां पर जो मुकाबला है मुख्यतः बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। हाँ, ये जरूर है कि आईएसएफ और जो वहां पर फुरफुरा शरीफ है उनका एक अच्छा खासा यहां पर दबदबा देखने को मिलता है। कुछ एक छोटे छोटे पॉकेट्स में जहां पर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं, पीरजादा के साथ जुड़े हुए हैं। और डायमंड हार्बर के बागदाद के बूथों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। चूंकि यहाँ पर वोटिंग टीएमसी के गढ़ में हो रही है तो वोटर्स का ये कहना भी है कि दीदी वापस आ रही हैं और वहीं कुछ लोग दोबारा वोटिंग को लेकर के गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पाया था, अब दोबारा से पुनर्मतदान हो रहा है। और आप देखिए सुबह से ही तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लंबी लाइन लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, घर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट कर रही हैं। डायमंड हार्बर ये जो इलाका है यहाँ ये बागदा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम है इस जगह का? बागदा। क्यों आज दोबारा रीपोलिंग क्यों हो रही है? मशीन गड़बड़ हो गया था इसलिए। हाँ, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। मेरा नाम है असदुल शेख। यहाँ तो रीपोलिंग हो रही है डायमंड हार्बर में, किसका माहौल तुमको दिख रहा है अच्छा? हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कोई कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। हाँ, मशीन खराब होने की वजह से आप दोबारा वोट डालें। हमारा नाम है किशोरी पाल। किशोरी दा, मुझे ये बताइए कि इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में, क्या लग रहा है? बंगाल में क्या हुआ है यार, तू नहीं याद रखता ना। ऐसा लग रहा है कौन एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। मालूम नहीं आएगा भैया, कौन आएगा क्या आएगा मालूम नहीं। अरे क्या लग रहा है आपको? नहीं मालूम। हाँ? नहीं मालूम। बोलना नहीं चाह रहे? क्या हम लोग को क्या बोलेगा, हम लोग का क्या जानता है। आपका क्या नाम है? जाकिर हसन। क्या काम करते हो? हम दर्जी का काम करते हैं। नौकरी ठीक चल रही है? ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब बढ़िया है। क्या लग रहा है एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कुछ और कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, तुमको क्या लगता है? वो हमको मालूम थोड़ी है, मेरे मुंह से बोलने से हो जाएगा क्या? वो नहीं जानते, क्या रहा है माहौल किसका पड़ रहा है? वो मालूम नहीं हमको। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? अल्फा हुसैन मोल्ला। अल्फा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट है, हमारा जय बांग्ला आएगी, ये बात। टीएमसी आएगी। दादा क्या नाम है आपका? नूर मल्ला। मत कौन किसका पलड़ा भारी है? बल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है दादा, क्या मेरा भी तो वही इरादा है, जुल्फिकार। लग रहा है? मेरा भी तो वही लग रहा है, जो था वही रहेगा। एग्जिट पोल में सब अलग। एग्जिट पोल हम लोग गलत लग रहा है। क्या ये तो दोनों पार्टी जो बात बोल रहा है ना, एक पार्टी बोल रहा है जो किस लिए वोट दे रहा है, सरकार चेंज करने के लिए। एक पार्टी क्या बोल रहा है कि वो एसआईआर के बारे में गुस्सा आ गया इसीलिए वोट दे रहा है। लेकिन वो बात नहीं है, वोट डाल रहा है किस लिए कि मेरा नाम ना कट जाए, ये बात के लिए। हाँ, तो कौन किसका देगा वो अपना अपना बात है। अच्छा, क्या नाम है?
फर्जी मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने जा रहा है यहाँ बंगाल में, कौन जीत रहा है? बंगाल में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को जब जिसको देना है एक ही आदमी को देना पड़ेगा, एक आदमी को देना है, हम तो दूसरा तो ही नहीं देते। एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं ना कि सरकार के, एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिया होगा आप लोगों ने। जिस पोल में देखा है तो वो एक आदमी का जो होता है उसी को हो रहा है। हमारा नाम फरीजुल है। फरीजुल, यहाँ ये मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इधर मुस्लिम ही ज़्यादा है। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, उसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग एग्जिट पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको क्या कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा। 100% है, क्योंकि अगर थोड़ा जो भरोसा था जो दोबारा जो कर रहे हैं ना, इसके वजह से और भी नहीं। क्या कर रहे हैं? ये दोबारा आराम से वोट डाल रहे थे पहले बार, दोबारा फिर भी डाल रहे हैं। मशीन खराब हो गया। मशीन खराब थोड़ी नहीं थे, एक बार मशीन खराब हुए थे, वो बताने के बाद तुरंत मशीन सही करके दूसरा मशीन लगा के इलेक्शन किया थे, कोई गड़बड़ नहीं हुए थे। बीच में दीपक हल्दर आए थे, आने के बाद उनको वही ने ऐसे किया है। तो साउथ 24 परगना के ही मोगरा हाट में री पोलिंग हो रही है और वहां भी वोटर्स की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। यहाँ के कुछ वोटर्स भी दोबारा वोटिंग पर गुस्से में दिख रहे हैं और यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल का यहाँ कोई असर नहीं होगा। 142 नंबर मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक 230, 231 और 232 ये 3 बूथ पे रीपोलिंग दिया गया है और इस बूथ पे हम लोग इस वक्त है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिल रहा है रीपोलिंग के दिन भी। जैसे कि देखा जा रहा है महिला पुरुष अलग अलग लाइनों पे खड़े हुए हैं सुबह से और लंबी लंबी लाइनें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 11 बूथ ऐसे हैं जिसमें आरोप था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकता है और जिस वजह से टोटल 11 बूथों में इस बार रीपोलिंग दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और हम लोग इस वक्त जिस जगह पे है इस जगह पे 3 बूथों पे रीपोलिंग चल रहा है। यहाँ पर काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? নাম কি? মদন সর্দার। আজকে আবার দাঁড়াতে হলো লাইনে, কি বলবেন? ওই আগের বারের এজেন্ট কোনো পার্টি ছিল না, একলা টিএমসি ছিল। আচ্ছা, এই জন্য আবার ফেরে ডবল করে। কোনো টেপ মেরে দেওয়া হয়েছিল কোনো কথা? না 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 না। কি মনে হচ্ছে এবারে কি হবে? যা হবে তাই হবে। এটা কি আর এই কি একটাই ঠিক হয়েছে, কারণ বল খেলতে গেলে একটা পার্টি এলে সে তো হয়ে যাবে, এখানে দুটো রেজেন্ট থাকা দরকার। তো দুটো রেজেন্ট থাকা দরকার, কিন্তু একটা রেজেন্টে হয়ে গেছে, সেই খেসারতটা এখন আমাদের দিতে হচ্ছে। কি মনে হচ্ছে কি হবে এবারে? কি হবে সেটা উপর হয় না, ঠাকুর জানে কি হবে। यहाँ पर एक पार्टी के एजेंट थे लेकिन दूसरे कोई पार्टी के एजेंट नहीं थे, इसीलिए दोबारा रिपोलिंग के लिए बुलाया गया है, ऐसे ही वोटर का कहना है। चाचा क्या नाम है आपका? नूर कासिम लश्कर। क्या होने वाला है इस बार? आप लोग को दोबारा लाइन पे खड़ा होना पड़ा रिपोलिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या করব, আমাদের তো ভাগ্যে যেটা ছিল সেটাই হবে। গরিব মানুষ, আমাদের দুদিন পরে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। 2 दिन काम बंद हो गया। হ্যাঁ, এখন আর আমরা কি করব, আমাদের ভোট দিতে হবে। अच्छा, तो क्या होने जा रहा है इस बार बंगाल में, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है, तो अभी कोई कुछ नहीं। ना ना ना। अच्छा, पिछले दिन क्या हुआ था? कोई टेप लगा हुआ था? ना 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 ना। क्या हुआ था? ওটা তো না রেজেন্ট দেশে কি না দেশে আমরা তো অতটা খেয়াল করিনি, আমরা ভোট দেওয়া দরকার ভোট দিয়ে চলে গেছি। दादा क्या नाम है? পরিত সর্দার। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन ওই ভোটের দ্বিতীয় এজেন্ট কেউ দেয়নি, অন্য कोई दूसरा एजेंट नहीं, एजेंट नहीं देगा, तो ওই জন্য पुनराय वोट देगा, इसलिए फिर से वोट डालना है। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? যা আছে ভাগ্যে তাই হবে। আমি एग्जिट पोल भी निकल चुका है, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे?
और जो हम मोटा मोटी। दादा क्या नाम है आपका? বিমান নস্কর। क्या कहना चाहेंगे, फिर से लाइन में लगना पड़ा? হ্যাঁ, ভোট দেওয়ার জন্য এসেছি। আগের বারে ভোট দিয়েছিলাম, সেটা বলছে হয়নি। এখন ভোট দিতে এসেছি, ভোট দেবো। আগের বারে কোনো ঝামেলা হয়নি, আর এখন এই লাইনে দাঁড়িয়েছি, ভোট দেবো। এখন কি হয় বলতে পারছি না। दादा क्या नाम है आपका? কৈলাস হালদার। दादा क्या मतलब पिछली बार क्या हुआ था, कोई टेप उप लगा था क्या? नहीं लगा था। तब क्या हुआ था? कुछ नहीं, ভোট দেওয়ার দরকার, ভোট দিয়ে গেছি। তারপরে দেখা যাচ্ছে ফের ভোট দিতে হবে, এই ভোটের লাইনে কেন দাঁড়িয়ে আছে। तो इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, आपके इलाके में क्या होने जा रहा है? তা ঠিক বলতে পারছি না কি হয়। ভোট দেওয়ার দরকার, ভোট দিয়ে আছি, জনগণ কি বলে। क्या नाम है दादा? सुखदेव अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे, दूसरी बार रिपोलिंग? ये इलेक्शन कमीशन को ये बताओ कि हमारा रोज भरपाई कर दे। दोबारा डालने पड़ता है वोट, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, रोज ड्यूटी अप करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार तो देना ही था हम लोगों को, दोबारा जो रोज कमाई करना पड़ा इसको भरपाई करना व्यवस्था कर दो। तो आप लोग का नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान तो हो गया, हमारा क्या, सबका नुकसान हो गया। तो यही कहना था। इस बार क्या होने जा रहा है, बंगाल में क्या होने जा रहा है, आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? देखो, उसके बारे में हम लोगों का आइडिया नहीं है, वो तो राजनीति पॉलिटिशियन लोग बड़ा बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग खाली वोट डालते, घर जाते, दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज का भरपाई जिसके गलती हो, इलेक्शन कमीशन की या केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हमारा नुकसान हम पब्लिक को हो रहा है। तो पिछले बार क्या था, कोई टेप उप लगा था क्या कुछ इसी मॉल में? ऐसा कुछ नहीं था क्या, दूसरे पार्टी का कोई ये टीम नहीं था, इसलिए एजेंट नहीं था, वो मालूम नहीं, हम लोगों को इतना पता नहीं, ठीक है। दादा क्या नाम है? কুতুবুদ্দিন লস্কর। क्या फिर दोबारा आप लाइन पे लगे हो, क्या कहना चाहोगे? এই তো লাইন আছি, এটাই দুঃখের বিষয়। আমাদের রোজ সব কাজ কাম সব নষ্ট হয়ে গেছে, এটাই মেন আমাদের উদ্দেশ্য, মেন খারাপই। আর এটা আমাদের কোনোদিন হয়নি, এই আজকেরই হলো এই বিধানসভায়। इसके पहले क्या टेप उप लगा था किसी पार्टी का सिंबल में? नहीं नहीं, तब क्या हुआ था? কিছু হয়নি তো এখানে না। अच्छा, तो फिर रिपोलिंग जो किया जा रहा है, এটা কি করে হয়েছে এটা কিছু বলে যাচ্ছে না। अच्छा तो क्या, दादा क्या नाम है? साजारुल शेख। दादा क्या कहना चाहेंगे, रिपोलिंग के लिए लाइन में? কদিন के লাইভ में এই কামে ছুটি করে বসে আছি, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা কি করে বারবার পেরেশানি হচ্ছে, এইভাবে কি করা যাবে। দিনমজুরি খাটি খায়, রোজ খাটি রোজ খায়, কিছু করার নেই। करते हो, कमाते हो, खाते हो, और क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? क्या होने जा रहा है मेरे को क्या पता है, मेरे को मालूम नहीं है क्या हो। क्या नाम है दादा? विधान हलदर। दादा क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, जो कर रहा है सही मतदान के लिए कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो वजह हम लोगों का पता नहीं है, मगर जिस वजह से कर रहा है अगर वो सही से निपटा जाए तो ठीक है। परेशानी तो सबका ही है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबका परेशानी है। मगर जो चीज के लिए ये फिर से रिपोलिंग हो रहा है, अगर वही सही तरीके से निपट जाए तो सब ठीक है। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन तो हम लोग जब वोट देने आए थे तब ऐसा कोई झमेला वगैरह कुछ नहीं हुआ था, आराम से आके लाइन पे खड़ा होके फिर से दे के चले गए थे। तो कल ही पता चला कि फिर से रिपोलिंग होने वाला है, तो इसलिए कोई बाहर जाने वाला था, दूसरे स्टेट पे काम करते हैं हम लोग सब, तो वो सब कैंसिल हो गया है। और क्या बोले, प्रॉब्लम सबका है, किसी न किसी वजह से अगर हो रहा है तो अगर सही तरीके से निपट जाए तो सही है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? क्षेत्र में पहले से जो है या दूसरे बार कोई आने वाला है, जो भी हो, वो तो जो लोग है उसमें वही जानते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो आए वोटिंग के लिए, पता नहीं चल रहा है कि पोल तो देखे होंगे? नहीं, उस टाइम नहीं था, जस्ट आया, वोट दिया, अपने घर पे चले गए। यहाँ पर लोगों का जो कहना है कि उनका काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि दो बार लाइन पे उनको लगना पड़ा रिपोलिंग के लिए। हालांकि उनका कहना है कुछ लोगों का कि पिछले दिन यानी कि 29 तारीख को कोई एक पार्टी का एजेंट नहीं था, जिस वजह से रिपोलिंग किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ का जो वोटर है, वोटर का कहना है। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओंकार सरकार, इंडिया टीवी। और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता डायमंड हार्बर से मनीष भट्टाचार्य और मोगरा हाट्स पश्चिम से ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, क्योंकि अभी आपने लोगों से बातचीत की तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि उनको 2 बार आना पड़ा है, लेकिन बड़ी बात है कि 11 ऐसे बूथ हैं जो मोगरा हाट में इस वक्त रिपोलिंग हो रही है।
तो क्या आपको लग रहा है, एक तो है कि मूड जो आप बता ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इसका क्या असर पड़ सकता है इन 11 जो बूथों का है इसके रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में? देखिए, टोटल 11 बूथों पर ऐसे कंप्लेन आया था जहां पर ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकता है, इसके अलावा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। ऐसे अलग अलग इश्यूज जो है, जो कंप्लेन है वो कंप्लेन आया था, जिस वजह से इस बार रीपोलिंग भी किया जा रहा है इस वक्त। और ये हम लोग जो जिस जगह पे इस वक्त है, ये यहाँ पर 3 टोटल बूथ है, 230, 231, 232। इन 3 बूथों में लगभग 2700 से ज्यादा वोटर है। और सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है अमित, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है, महिला पुरुष अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर 3 बूथों पे सभी अपने मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन महिला है यहाँ पर, बात करेंगे। दीदी क्या नाम है? निधा रानी। दीदी, आज फिर से लाइन पे लगना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? ভালো হিন্দিতে বলতে পারি না, বাংলায় বলুন। কি আজকে আবার লাইনে লাগতে হলো, কি বলবেন? কি বলবো, মানে ভোটের অসুবিধা হয়েছিল বলে ওই জন্য। কি অসুবিধা? আপনারা তো ভোট দিয়েছিলেন, কোনো অসুবিধা দেখেছিলেন? না, আমরা দেখিনি। আমরা দেখিনি, আমরা শুনেতে এসেছি আমরা। আবার ভোট দিতে? হ্যাঁ। তো ওটা বলুন যে কি হতে যাচ্ছে এবার বাংলায়, এটা পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন? কি মনে হচ্ছে? পরিবর্তন তো হলে তো ভালো হয়। পরিবর্তন হলে ভালো হয়। হ্যাঁ। আচ্ছা, কি মানে আপনি এক্সিট পোল দেখেছেন? না। দিদি কি নাম? দীপালি মিস্ত্রি। কি বলবেন, আবার ভোটের লাইনে লাগতে হচ্ছে? ঠিক কারণটা আমি জানতাম না, শুনলাম আবার আমাদের ভোট দিতে হবে, আগের ভোট ক্যান্সেল হয়েছে তাই ভোট দিতে এসেছি। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে এবারে কি হতে যাচ্ছে? ঠিক আমি বলতে পারবো না। পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন? এটা কি বলবো, সবাই যা চাইবে তাই তো হবে, আমি আর কি বলবো। মহিলা হিসেবে কি বলবেন? নারী সুরক্ষা ওটা তো চাইবো অবশ্যই, নারী সুরক্ষা তো মহিলারা চাইবে। হ্যাঁ। কি নাম? একটু আগে চলে আসুন না। কি নাম? রেহানা লস্কর। আগেরবার কি হয়েছিল? আগেবার শান্তশিষ্ট ভাবে ভোট হয়েছিল, ফের এই লোকের এই কাজগুলো বাড়ানো, ফের এই ডবল কো ভোট দিতে আইছি আমরা। শান্তশিষ্ট ভাবে ভোট হয়েছে তো ফের তো এই ডবল কো ভোট হচ্ছে। কেন, কি মনে হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে এবার দিদি জিতাবো বলে, এই দিদি জিতবে, দিদির ভোট দেবো বলে। দিদি জিতবে? হ্যাঁ, দিদি জেতাবো বলে, দিদির খাচ্ছি, দিদির ভোট দেবো। আচ্ছা, দিদি আমাদের টাকা পয়সা দিচ্ছে তো। আচ্ছা, হ্যাঁ। দিদি পয়সা দেয়? হ্যাঁ, দিদি পয়সা দেয়। আচ্ছা। হ্যাঁ, দিদি পয়সা দেয়, দিদির ভোট দেবো তো। আচ্ছা, কি নাম দিদি? তসলিমা লস্কর। আচ্ছা, কি বলবেন, আবার তো দিতে হচ্ছে ভোট? হ্যাঁ, ভোট দিতে হচ্ছে, কোনো অসুবিধার কারণে ভোট দিতে হচ্ছে, দিয়েছি তো একবার ভালো শান্তশিষ্ট ভাবে, ফের দিতে হচ্ছে, দেব। আচ্ছা, হ্যাঁ। এবার রাজ্যে এক্সিট পোল তো বেরিয়ে গেছে, তো এবার কোনো একটা শান্তশিষ্ট হওয়ার জন্য ভোটটা নিচ্ছে, দিয়ে দেবো আমরা। আচ্ছা, তো এক্সিট পোল বেরিয়ে গেছে, কি মনে হচ্ছে? বিজেপি সরকার দেখাচ্ছে এক্সিট পোলে, হয়তো দিদি উঠবে বলে ওই জন্য। यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल के बाद। कई लोगों का कहना है कि परिवर्तन का जरूरत है और किसी लोगों का कहना है दीदी ही रह जाएगी। तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है, 231, 230, 232, 3 टोटल बूथ है। 3 बूथ पर यहाँ पर जी ओंकार, लेकिन चल रहा है। आपने जो लोगों से बात की उसमें तो एक बात साफ हो गई कि महिलाओं के अंदर भी एक 2 राय आ चुकी हैं। एक परिवर्तन चाहते हैं, दूसरी दीदी के साथ रहना चाहते हैं, और यही जो महिलाओं के अंदर एक विभाजन हुआ है ये मायने रखता है। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि एग्जिट पोल हो चुका है, नतीजे एग्जिट पोल के सबके सामने आ चुके हैं, और जो लोग दीदी के सपोर्टर हैं अमित, वो ये सोच के जा रहे हैं कि दीदी हमारी एग्जिट पोल में पीछे रह गई है। चलते हैं एक बार फिर से वोट करते हैं। रीपोलिंग में जिस तरह वोटर्स की भीड़ उमड़ी है उससे ये लग रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर जो वोटिंग का रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई, और दोनों के आंकड़े मिलाए जब फर्स्ट और सेकंड फेज के, तो 93% यहाँ पर मतदान हुआ, 93% से भी ज्यादा वोटिंग, जो कि 2021 के मुकाबले काफी ज्यादा। और यहाँ पर देखिए कि लगभग अगर मोगराहाट की बात की जाए तो 2021 के मुकाबले यहाँ पर 10% ज़्यादा वोटिंग हो रही है। लगभग 84.68% हुआ था 2021 में। इस बार जो पोलिंग हुई थी यानी कि 29 अप्रैल को तो 94.19% वोटिंग हुई थी। वहीं डायमंड हार्बर की बात की जाए तो यहाँ पर 88.35% और यहाँ पर 94.26% यहाँ पर वोटिंग हुई है। जाहिर सी बात है कि जो वोटिंग हो रही है, इस वोटिंग की अगर बात की जाए
तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सबकी नजरें हैं आज कितने प्रतिशत वोटिंग होती है। चलते हैं मनीष भट्टाचार्य के पास। मनीष, डायमंड हार्बर ये वो सीट जहां पर टीएमसी का मजबूत गढ़ तो है ही, लेकिन जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं डेंट जरूर किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के नतीजों पे लोग खुल के बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन अभी मैं जिस सीट पर हूँ ये रॉय नगर की, इससे पहले मैं बागदा की तरफ मौजूद था, वहाँ लंबी कतारें भी लगी हुई थी, वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। वहाँ पर एक मुश्त ही आवाज़ आई है, वो यही कह रही है कि यहाँ पे तो चाहे रीपोलिंग एक बार करा लें या 2 बार करा लें, हमारा जो डिसीजन है वो चेंज होने वाला नहीं है। एक मुश्त दीदी का नाम लेकर वो वोट कर रहे थे। दूसरी बात ये कि रीपोलिंग से नाराज़गी जरूर उनमें हुई है। कई लोगों ने तो खुल के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए कि हमको कतारों में खड़े रहने के लिए ही मजबूर कर दिया जाता है, दोबारा से हम कतारों में खड़े हैं। हालांकि रॉय नगर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ अभी कुछ देर पहले कतार थी, यहाँ पर थोड़ी लेट पोलिंग स्टार्ट हुई है। मनीष, एक मैं इसमें और सवाल जोड़ देता हूँ, जरा बताइएगा, और फिर इसको लेकर हम ओंकार के पास भी जाएंगे। आईएसएफ का कुछ आपको असर दिख रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में फुरफुरा शरीफ, पीरजादा सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा आप देखते हैं ना बेस दिखता है, जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय है। क्या इसमें कोई आपको विभाजन नजर आया? महिलाओं में तो देखने को मिल गया एक विभाजन है। मनीष, नहीं, देखिए आईएसएफ का बहुत बड़ा जो आईएसएफ का जो कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर करता है सोचने के लिए आईएसएफ के लिए, लेकिन इस इलाके में आईएसएफ का कोई असर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। भांगर का इलाका अगर छोड़ दें या फिर मुर्शिदाबाद और वो इलाका छोड़ दें तो आईएसएफ इस जगह बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। जितने भी लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, एक ही नाम ले रहे हैं और एक ही योजना का नाम ले रहे हैं। वो यही है कि घर हमारा चल रहा है और दीदी ही को हम देंगे, हमें आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि ये लगभग जो 4 जिन जगहों पर रीपोलिंग हो रही है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, गाँव का इंटीरियर इलाका है और लोग बढ़ चढ़ के वोट भी करने आ रहे हैं। ये एक इलाका है सिर्फ रॉय नगर, जहां पर मिक्स जो है कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम सब यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर हालांकि लंबी कतार नहीं, लेकिन गांव के अंदर बहुत लोग बढ़ के आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उस दिन भी हम लोग सुबह से कतार लगाकर खड़े थे, आज भी हम लोग दोबारा से आए हैं और वोट करने के लिए आए हैं। लेकिन हमसे अगर आप किसी पार्टी या किसी और चीज के विषय में बोलेंगे तो हम कोई नाम नहीं लेंगे, हम नाम सिर्फ दीदी का लेंगे। तो उनसे रुझान 10-20 लोगों से जो हमने लगातार बातचीत की, उससे साफ समझ में आया है कि इस इलाके में कहीं ना कहीं और किसी भी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा असर वहां पर दिखाई देना सीधे मुकाबला बता रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और मुस्लिम समुदाय में कोई भी विभाजन आपको नजर नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे, एक खबर लेते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की 2 सीटों के 15 बूथों पर रीपोलिंग का स्वागत किया है और साथ ही सफलता और फलता सीट पर भी रीपोलिंग की उन्होंने मांग कर दी है। शुभेंदु अधिकारी का यह दावा है कि फलता में करीब 60% सीटों पर रीपोलिंग होनी चाहिए। जो हुआ मंगराहाट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फलता सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फलता का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फलता का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। और वहीं तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने हिंसा करके बहुत सी सीटों पर रीपोलिंग की साजिश रची, लेकिन बंगाल की जनता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। This was basically the strategy of the BJP party, that on the day of the poll, first phase or the second phase, they would provoke the other political parties. They would provoke the incidents where, you know, anybody would, they would incite some kind of trouble so that there could be massive repoll in many more booths. We did not respond or react to their provocation, and even our workers didn't. They are not prepared, they are not winning, and for which they tried this devious, strategy that let's have a repoll in many places, and then again बंगाल को बदनाम करो। तो यहाँ पर ओंकार से हम बात करते हैं। ओंकार, एक तो है कि जो आपने शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि फौलता में भी 60% सीटों पर वो चाहते हैं कि रिपोलिंग हो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है, शशि पांजा तो ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के सब हिंसा करवाई ताकि रिपोलिंग हो सके। आप पूरे इस इलाके में घूमे, आपका इस पर क्या कहना है? दूसरी बात यह है कि अगर जो कंसोलिडेशन है मुस्लिम समुदाय के वोटों का, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है दूसरे पार्टियों के लिए कि वो यहां से सीटें निकल पाए?
जी देखिए, सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी ने जो आरोप लगाया है कि फौलता विधानसभा क्षेत्र जो है उस पूरे विधानसभा में रीपोलिंग किया जाए। रीपोलिंग ना हो तो कम से कम 60 बूथ ऐसे है जहां पर रीपोलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर टेम्परिंग का एक आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने ये जो मोगराहाट में 11 बूथ और इसके साथ साथ डायमंड हार्बर में जो 4 बूथ यानी कि टोटल 15 बूथ में जो रीपोलिंग किया जा रहा है आज, इसके लिए उन्होंने स्वागत भी किया है, क्योंकि इस जगह पे काफी ज्यादा टेम्परिंग और इसके साथ साथ काफी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे कहा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर बीजेपी के सिंबल के ऊपर टेप लगाया गया था, तो इसके अलावा सीसीटीवी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। ऐसे ही अलग अलग आरोप लगाया है, जिस वजह से इस वक्त जो वोटिंग चल रही है, तो इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है ये एक मिक्स्ड इलाका है। हालांकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी वोटर्स यहाँ पर है। अभी ये जो वोट है, इस बार वोट में जो देखा जा रहा है, कुछ देर पहले जैसे मैं महिलाओं से बात कर रहा था कि यहाँ पर वोट कहीं ना कहीं पोलराइज्ड हो चुका है। तो इस पोलराइजेशन की वजह से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है, इस वक्त जिस बूथों पे रीपोलिंग किया जा रहा है, उस बूथ पे रीपोलिंग के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। और जिस बूथ पे हम लोग इस वक्त मौजूद है, इस बूथ पे लगभग 2700 वोटर्स है। उन वोटर फिर से एक बार लाइन पे लगे हैं, और कुछ वोटर्स में तो ऐसे गुस्से भी है कि उनको दोबारा से लाइन पर लगना पड़ा, क्योंकि वो कोई बाहर जाने वाले थे, कोई काम पे नहीं जा पाए। तो इस वजह से कोई ना कहीं एक गुस्सा मन में भी उसका है। हालांकि सभी लाइन पे इस वक्त खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं, और इस बार वाकई में बंगाल में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, वो ये बताता है कि लोगों का जो विश्वास है लोकतंत्र पर अभी भी बना हुआ है, और लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी तकदीर को बदलना भी चाहते हैं या बरकरार रखना चाहते हैं। खैर, ये तो 4 तारीख को पता ही जाएगा। मोगराहाट और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर रीपोलिंग में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ तो हम देख रहे हैं। यहाँ के कुछ वोटर्स से जब हमारे सहयोगियों ने बात की और जानने की कोशिश की, तो कुछ लोग बेहद नाराज दिखे, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि चाहे जितनी बार भी वोटिंग करवा लें, जीतने तो ममता दीदी ही वाली हैं। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस बात के लिए है, इसका कोई आता पता नहीं। इस क्वेश्चन हम निर्वाचन कमीशन के करना चाहूँगा, सरकार के ऊपर करना चाहूँगा, क्यों हो रहा है। सरकार, वो जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो डर गया है। हमारा जो लीडर है ना, शामीम अहमद है, उसको देखकर डर गया है। वो जितने बार करेगा वो उतना बार वही रिजल्ट मिलेगा। इसको वो कोई दूसरा वाला वो जो है समझ रही है ना, वो कभी नहीं होगा। यहाँ पर ये बंगाल पर कहीं नहीं होगा। बंगाल पर एक का वही मुद्दा तो समझ में नहीं आया। हम तो मुद्दे इशू यहाँ पर तो कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर शांतिपूर्ण से बहुत वोट हुआ है, कोई दंगा, कोई हंगामा, कोई शोर मचारा नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर वो ये सब आदमी को परेशान कर रहा है। बीजेपी सरकार डर गया, क्योंकि अभी 2026 में ममता दीदी सरकार लेके आ रहा है, वो भी 250 का ऊपर आसन लेके आ रहा है। इसी डर के वजह से वो जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, गणेश कुमार, वो डर के मारे ये दोबारा वोट करवा रहा है। फिर आज हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग वही दीदी को सपोर्ट कर रहा है। आज पूरा बराबर 100% वोट होगा। ज्यादा वोट डाला है ना, इसके लिए वो डर गया, क्योंकि हमारा ये जो वोट वो हमारा अधिकार है ना। ये हम लोगों का जो SIR करके वो कितना वोटर लोगों को, वो कोई लोग तो आत्महत्या कर लिया। इसी के वजह से हम लोग वो सरकार को चुन रहे हैं जो सरकार पूरा जनता के लिए लड़ रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग वोट डाला है ममता दीदी को, वो सरकार डर गया है। वो सोच रहा है फिर से दोबारा वोट डालेगा तो हम जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार नहीं, बार बार वोटिंग करने के लिए बोलेगा तो हम बार बार राजी है, लेकिन हमारा दीदी जीतेगा। ठीक है, हमारा कैंडिडेट जो शामीम अहमद है उससे भी डर गया शुभेंदु अधिकारी। वो सोच रहा है हमारा इधर बीजेपी जीतेगा दूसरे बार वोटिंग करने के लिए, इसके लिए वो ऐसा सोच के दूसरा बार डाला है। लेकिन क्या क्या है जिन पे आप लोग वोट कर रहे हैं? इशू ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा है ज़्यादा वोट हो गया हमारा इधर, हम दूसरा बार करेगा तो थोड़ा कम होगा, हमारा बीजेपी को ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बार भी वोटिंग करने के लिए बोलेगा हम ममता दीदी को ही डालेगा। अच्छा साहब, रीपोलिंग हो रही है यहाँ पे, क्यों हो रहा है? क्यों हमको तो पता नहीं चला। 29 तारीख को हमको वोट दिया, ये वोट कागज देख के वोट दिया है, शांति से वोट हुआ, कुछ हंगामा नहीं हुआ, इसलिए फिर वोट शांति से हो गया।
फिर दोबारा वोट हम लोग का देने पड़ रहा, आदमी को परेशान हो रहा। आदमी बोल रहा है NRC होगा, ऊपर से खबर आ रहा, बोला ये वोट देने से तब NRC होगा, इसलिए आदमी डर गया, वोट देना ही होगा। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद ये जो रीपोलिंग हो रही है उसमें दिलचस्पी और भी ज्यादा लोगों की बढ़ चुकी है। मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं डायमंड हार्बर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से ही भीड़ तो काफी ज्यादा है, लेकिन कई वोटर्स जो कि इस रीपोलिंग की प्रक्रिया से नाराज भी। हाँ देखिए, रीपोलिंग से लोग नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है बातों में। लेकिन वो ज़रूर कह रहे हैं कि 29 तारीख को हम लोग आए, हम लोग लंबी लंबी कतार में खड़े हुए थे, काफ़ी देर तक के वोट डाला और फिर अचानक से कहा कि दोबारा से फिर से वोटिंग होगी। तो सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे खड़े कर दिए और कहा कि चाहे जितनी बार भी लाइन में खड़ा करा लीजिए, हमारा रुझान तो नहीं बदलने वाला है। और ये खासतौर पर गाँव के जो तमाम जो लोग हैं, गाँव में जो लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, वहाँ से इस तरीके की बातें जरूर आ रही। नाराजगी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने तो सवाल ये भी उठा दिया है कि मशीन तो कोई खराब नहीं थी, जबरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा किया गया। तो इस तरीके के सवाल इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर उठा दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि 77 बूथों की शिकायत सिर्फ इसी इलाके से आई थी, पूरे डायमंड हार्बर इलाके से, जिसमें से 29 शिकायतें डायमंड हार्बर के 5 बूथों की थी, जिसमें एक ही तरीके की शिकायत थी कि खुशबू एसेंस आना, दूसरी बात यहाँ पे मशीन से छेड़छाड़ करना, CCTV से छेड़छाड़ करना। उसको कंसिडर करके जब इसको किया गया तब ये कहा गया कि इन 4 बूथों पे कहीं ना कहीं रीपोलिंग होगी। फाल्टा का अभी वेटिंग है, क्योंकि फाल्टा में भी सबसे ज़्यादा शिकायतें आई थी। वहाँ तो 33 बूथों से सारे 33 बूथों की शिकायतें आई थी, उनको पूरा जांच किया जा रहा है। ये माना जा सकता है कि फाल्टा के अभी रीपोलिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन इस इलाके में उसके बाद सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ा दी गई है कि जो कोई भी वोट देने के लिए आएगा उसका वोटर ID कार्ड बहुत विस्तार से समझा दिया कि दक्षिण 24 परगना के करीबन 70 से ज्यादा बता रहे हैं कि ऐसी जगह है जहां पर रीपोलिंग की संभावना है, जिसमें फौलता भी एक है। और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी खुद मांग कर रहे हैं कि करीब 60% जो फौलता की ऐसे कह सकते हैं कि बूथ से या मतदान केंद्र है जहां पर रीपोलिंग होनी चाहिए। आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे आपके पास आगे अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि बंगाल की 2 सीटों के 15 बूथों पर रीपोलिंग के दौरान भी भारी संख्या में मतदाता बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई वोटर्स गुस्से में भी दिख रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे में दोबारा वोटिंग से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो शांतिप्रिय वोट हुआ था, एकदम शांति से वोट हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसा है अफवाह उड़ा दिया, ये ऐसा हुआ, ईंट लगाए, वो लगाए, दोबारा आदमी लाइन पे लगाए। सब काम करने वाले आदमी, यहाँ सब मजदूर है। कोई दूसरा कुछ किया है उसके लिए हमारा ये दूसरा मत देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा बात ये है, हम लोग काम वाला है। हाँ, हम लोग का यहीं पे जो वोट हुआ था अच्छा से वोट हुआ था, तो हम लोग का पता नहीं है जो दूसरा क्यों वोट हो रहा है, रिपोलिंग क्यों हो रहा है, ये हम लोग का मालूम नहीं है। कोई ना कोई गलती हुआ था, इसीलिए ना हो रहा, कोई ना कुछ तो हुआ तब किया है। और बंगाल में दक्षिण 24 परगना की 2 सीटों पर इस वक्त रिपोलिंग हो रही है। इनके 15 ऐसे बूथ हैं जहां पर फिर से वोटिंग हो रही है और करीब 3.25 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान बूथ पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। डायमंड हार्बर की सीट के एक बूथ पर लोगों के पास जब लोग गए तो आज वो वोटर क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कुछ लोग नाराज भी हैं कि एक बार हमने वोट दे दिया, फिर से हमको आके लाइन में लगना पड़ा है। जो हो रहा है वो भी होगा, क्या कहेंगे। ऐसे बार मेरे इधर में कोई बार नहीं हुआ है, यही पहली बार हुआ है। यहाँ पर पहली बार दोबारा से हाँ, एक यहाँ जय गांव में पहली बार 2 बार वोट हो रहा है। परेशान तो होगा हर आदमी है, एक बार दूसरा बार वोट, पहले बार वोट हो गया फिर दूसरा बार वोट होगा, इसलिए तो हम लोग को परेशान होना। इस बार क्या चाहेंगे आपकी आसानी से बढ़िया से निपट जाए? नहीं, ये साल में जो देखा है बंदोबस्त तो ठीक है, वो पूरा झमेला झंझट नहीं होगा। हम देखा है हर आदमी भर गया। देवेंद्र जी, दोबारा लाइन में लगना कितनी तकलीफ देता है? तकलीफ तो है, लेकिन तो देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। ये तो मेरा हर साल हर ईयर वोट देता है, लेकिन इस साल में जो दिक्कत हो रहा है, जो इस साल में दोबारा वोट होगा। बंगाल में 2 सीट के 15 बूथों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। दोनों ही जो सीटें हैं दक्षिण 24 परगना की। पहले 2 घंटे में बम्पर मतदान की खबर है। पहले 2 घंटे में 15 से 17% तक वोटिंग हुई है। तो दक्षिण 24 परगना के 2 बूथों पर इस वक्त 2 सीटों पर
15 बूथों पर वोटिंग हो रही है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। बड़ी तादाद में यहां पर महिलाएं और पुरुष वोटिंग करने पहुंचे हैं, जिसमें से एक है मोगरा हाट की सीट और दूसरा है इसमें डायमंड हार्बर की सीट। और दोनों ही सीटों पर 2021 में टीएमसी को जीत मिली थी और इस बार भी यहां पर जो मुकाबला है मुख्य तौर पे बीजेपी और टीएमसी के बीच ही देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही बड़ी कतारें यहां पर लगी है। महिलाओं से जब बात हुई तो महिलाओं का कहना था कि कुछ महिलाएं थी जो परिवर्तन चाह रही थी, कुछ बरकरार रखना चाह रही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं में तो एक विभाजन नजर आता है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के जो तमाम मतदाता थे उनके अंदर कोई भी बंटवारा देखने को नहीं मिला है। तो बूथ नंबर 194, इसके अलावा बूथ नंबर 126 और 27, बूथ नंबर 117, तमाम वो बूथ हैं जहां पर इस वक्त रिपोलिंग हो रही। एक तरफ बंगाल की 2 सीटों पर रिपोलिंग हो रही है, वहीं काउंटिंग से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर वहां टेंशन बढ़ता जा रहा है। और आज काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का यह आदेश मनमाना है और भेदभावपूर्ण है और ये आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया है। वहीं पर बीजेपी इस फैसले में चुनाव आयोग के साथ खड़ी दिख रही है।